अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है हम सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर में रखे हुए बेसिक से सामान से बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही कम सामान से और इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप खाते ही रह जाएंगे। ये स्नैक बहुत ही लच्छेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसमें ना ही हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनेंगे। तो आप ये बना के अपनी फैमिली के आगे सर्व करेंगे तो वो खाते ही रह जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद आएंगे ये। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली हैं। सारी प्याज को हम इस तरीके से कटर की मदद से काट लेंगे स्लाइसिस में। 4 प्याज मैंने यहाँ पे स्लाइसिस में कट कर ली हैं। ये बिल्कुल हमने बारीक नहीं कट करनी है, थोड़ी मोटी ही कट करिए। देखिए अब मैंने यहाँ पे आधी बंद गोभी ली है। बंद गोभी को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कटर हो तो ही आप ये रेसिपी बनाएं। अगर आपके पास कटर ना भी हो तो आप इसे छुरी की मदद से काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्याज और बंद गोभी दोनों चीज़ें ही हमने काट ली हैं। तो अब हमने लेना है एक बाउल के अंदर हमने प्याज को ऐड कर देना है और साथ ही हम बंद गोभी ऐड कर देंगे। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने यहाँ पे हरा धनिया कट करके डाल दिया है। हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करिएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कम था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ही डाला है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, इसमें अच्छा लगता है। 4 अदद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चा ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून अजीनोमोटो, इससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून मोटे कुटे हुए धनिए और ½ टीस्पून अजवाइन, 1½ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। तो देखिए इसके अंदर कितना कम सामान डाला है और इतने मज़ेदार से स्नैक्स बनेंगे कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो बस इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याली बेसन। बेसन को आप हमेशा छान के ही यूज़ किया करें। तो देखिए इसमें बेसन भी थोड़ा ही गया है और अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग करनी है हमने इसकी। और इसके अंदर हमने कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। अगर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तो ये जो प्याज जो है वो भी अपना पानी छोड़ती है तो ये ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। तो हमने ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है। जो भी प्याज पानी छोड़ेगी उसी के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने यहाँ पे देखिए 2 अंडों को जो है बॉईल कर लिया था, उसका छिलका उतार दिया है और उसके बाद जो है हम इस तरीके से काट लेंगे उसको। देखिए पहले 2 पीस में करा, फिर उसके बाद हमने इसको 4 पीसेस में कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं या कम बनाने हैं तो आप उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास इस मिक्सचर से 8 पीसेस बने थे। तो देखिए यहाँ प्याज ने अपना पानी खुद ही छोड़ा है और देखिए कितना ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है ये। तो अब इस तरीके से हमने थोड़ा मिक्सचर उठाना है और हथेली के ऊपर रख देना है और इस तरीके से प्रेस कर देना है बिल्कुल। और सेंटर में हम इस तरीके से बॉयल एग रख देंगे। हथेली की मदद से इस तरीके से हम अंडे को कवर कर देंगे। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये फ्राई होते वक्त भी नहीं खुलेंगे। तो ऐसे हमने एक गोल सी शेप दे लेनी है, देख लीजिए। तो सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको एग बनाना सिखाया है इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बना लिए हैं। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हल्का सा गरम हो जाए तब हम इसके अंदर ये स्नैक्स डाल देंगे। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में हमने इसको नहीं डालना है। अगर ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में हम इसे डालेंगे तो इसका कलर जो है ऊपर से बहुत ही डार्क आ जाएगा और अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमने इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और एक साइड से गोल्डन ब्राउन से हो जाएं तो हम इन्हें टर्न कर देंगे। दोनों साइड से उलटते पुलटते से हम इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। सारे स्नैक्स को निकाल लेंगे बाहर। देखिए कितने झटपट से हमारे स्नैक्स बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं देखने में ही। और आप अगर किसी गेस्ट के आगे भी सर्व करेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और अंदर से ये बिल्कुल जूसी और ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं। आपने ये रेसिपी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करनी है। और अभी तो बारिशों का सीज़न चल रहा है। बारिशों में तो ऐसी चीज़ें वैसे ही बहुत ही अच्छी लगती हैं, हर घर में ही बन रही होती हैं इसी टाइप की चीज़ें। आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखनी है, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे बने हैं। और इनकी आवाज़ आप खुद ही सुन सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने ज़्यादा जूसी हैं ये कि आप खाते ही रह जाएंगे।
तो देखिए ये स्नैक्स कितने ज़्यादा जूसी और लच्छेदार लग रहे हैं। देखिए लच्छे देखिए इसके कितने ज़बरदस्त से बन रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। वाओ, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बने हैं ये, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं ये और इनका टेस्ट बिल्कुल यूनिक लग रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।